अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद रमीम। कैसे हैं आप सब लोग? और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप लोगों को रमज़ान का दूसरा अशरा मुबारक हो। और कैसे पहला अशरा गुजर गया पता ही नहीं चला, क्योंकि रमज़ान का जो ये महीना होता है रमज़ान करीम का इतना बरकतों और रहमतों वाला होता है कि टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता है। और जनाब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। तो वीडियो अपलोड करने की वजह ये थी कि घर की जो मसरूफियत थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि सबको ही पता है कि इस टाइम में हस्बैंड भी घर पे होते हैं और बच्चों को भी हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बस यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड कोई की। और मेरे कुछ कपड़े थे स्टिच होने वाले जो मैंने करने थे, जो कि मैंने लॉकडाउन से पहले लेके रखे हुए थे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा। तो बस मैं वो स्टिच कर रही थी। साथ जो वीडियोस है ना आप लोगों के साथ सहरी और अफ्तारी की, काफ़ी मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम में सब घर पे होंगे तो सबकी एक ही जैसी रूटीन होती होगी, सहरी की भी और अफ्तारी की, तो आप लोग बोर हो जाते होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अब अपनी समर कलेक्शन शेयर करती हूँ, जो कि मैंने कपड़े लेके रख लिए थे पहले। तो अब मैंने इनको स्टिच किया है, तो तकरीबन 1-2 दिन में ही मेरी जो स्टिचिंग है वो कम्प्लीट हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा जनाब, तो ये है मेरे समर कलेक्शन का फर्स्ट ड्रेस, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल सी इसकी डिज़ाइनिंग की है। क्योंकि गर्मियों में घर में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो हम बिल्कुल सिंपल से रखते हैं। इतनी गर्मी होती तो इतनी डिज़ाइनिंग और इतने फैंसी हम लोग पहनते ही नहीं हैं। और ये जो कलेक्शन है इसमें से कुछ जो मेरी कलेक्शन है वो खाटी से मैंने परचेज़ किए हैं कपड़े, और कुछ लोकल मार्केट से परचेज़ किए हैं। और जी इसका गला जो है मैंने बिल्कुल वी सा रखा है, और इसके ऊपर ये मैंने पर्ल्स वाले बटन लगाए हैं। बाजू भी इसके बिल्कुल सिंपल है। और इसका ये मुझे प्रिंट अच्छा लगा था, क्योंकि गर्मियों में ऐसे प्रिंट अच्छे लगते हैं। और जो इसका बॉर्डर है इसके ऊपर मैंने सिंपल सी ये ब्लैक कलर की लैस लगाई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शलवार कि मैंने इसका ट्राउज़र कैसा बनाया है। अच्छा जी, तो जो इसका ट्राउज़र है वो मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है, इस पर मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। और जो बिल्कुल हमारी सिंपल सी एक शलवार टाइप होती है मैंने वही इसको बनाया है। ये देखें जी, बिल्कुल सिंपल सी मैंने इसकी शलवार बनाई है। लो जी, तो अब बारी आती है ड्रेस नंबर 2 की। और जो ड्रेस नंबर 2 मैंने जिस तरीके से बनाया है, इसका मैंने फ्रॉक बनाया, और ये बॉडी वाला मैंने फ्रॉक बनाया है। इसके यहाँ पे मैंने फ्रंट पे चुनटे डाल दी हैं। और इसका प्रिंट जो है बिल्कुल अच्छा लगा, तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सा सिया है। और जो इसके बाजू है ना इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो मुझे इसके ऊपर कोई लेस वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये कपड़ा भी जो मैंने इसके बॉर्डर पे भी लगाया, ये भी इसके अंदर ही था, तो इसको मैंने ऐसे ही इसके ऊपर करके तो ये ऐसे लगा दिए फ्रंट पे बॉर्डर पे, ये अच्छा लग रहा था ऐसे। और जो इसका ट्राउज़र है वो बिल्कुल बेल बॉटम से मैंने ट्राउज़र बनाया है, और मैं आप लोगों को ट्राउज़र भी दिखाती हूँ इसका। अच्छा जी, और ये इसका ट्राउज़र बिल्कुल मैंने सिंपल सा बेल बॉटम से रखा है ट्राउज़र, क्योंकि ऐसा ट्राउज़र अच्छा लग रहा था इस फ्रॉक के नीचे, तो मैंने इसीलिए ऐसा बनाया। ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बता रही हूँ ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग के, मैं ऐसी डिज़ाइनिंग ही पसंद करती हूँ और मैं बिल्कुल ऐसी ही करती हूँ घर में पहनने के लिए। और आप लोगों को जैसी पसंद हो आप लोग वैसे करें, लेकिन ये आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये तीसरा ड्रेस है, और इसका भी प्रिंट काफ़ी अच्छा है, और इसको भी मुझे इतना डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस जैसा मुझे समझ आया, मेरे माइंड में जो था मैंने उस तरह से इसको डिज़ाइन किया। और इसके भी मैंने बटन लगाए हैं, और इसके जो फ्लावर्स में कलर आ रहा था पिंक कलर का, वही मैंने इसकी पाइपिंग की है। गले पे भी मैंने वही पाइपिंग की है। और जी जो इसके बाजू हैं इस पर भी मैंने यही वाली पाइपिंग की है। और इसके बॉर्डर पे भी मैंने यही वाली पाइपिंग की है। अच्छा जी, तो ये इसका बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र है, जैसा कि मेरे फर्स्ट ड्रेस का ट्राउज़र था, ये भी बिल्कुल सिंपल से ही मैंने बनाया है। तो जनाब ये वाला जो ड्रेस है ये भी देखिए कितना खूबसूरत है। इसका जो मुझे ब्लू और मैरून का कंट्रास्ट लगा था ना, ये बहुत अच्छा लगा था, और इसका प्रिंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो इस पर मुझे कुछ खास डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसे सिंपल से ही अच्छा लग रहा था। इसको बिल्कुल मैंने कुर्ता टाइप बनाया है, और बिल्कुल ये सिंपल से, ना मैंने इस पर कोई लेस वगैरह लगाई है, ना कोई पाइपिंग, और ना ही कोई बटन वगैरह लगाए हैं। ये है कि इसकी जो शलवार मैंने बनाई है उस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुर्ते के नीचे मैंने कैपरी बनाई है, और कैपरी में जो है ना मैंने ये नीचे बस अपने पास से बटरफ्लाई स्टाइल बना के इसको, तो ऐसे इसके अंदर बटन लगा दिए हैं, और ये काफ़ी अच्छी लुक दे रहे थे। और आपको पता है सिंपल भी कैपरीज बस अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ चेंज करें, तो मैंने इसमें ये चेंज किया, और साथ मैंने इसके नीचे ये बटरफ्लाई लगा दी।
अच्छा जी, इसका जो गला है ये मैंने यू शेप में बनाया है। ये मेरा नेक्स्ट ड्रेस है और इस ड्रेस के जो फ्रंट पे है इसकी हुई हुई है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और जो इसके बॉर्डर पे मैंने ये लैस लगाई है। इस तरह से कुछ ये दिखती है। इसमें मल्टीस कलर में भी आती है, लेकिन मुझे इसके साथ ये मैचिंग में अच्छी लग रही थी तो मैंने ये वाली लगाई है, और इसके बाजू में भी मैंने ये वाली लैस लगाई है। और जो इसकी बैग है इसके पीछे मैंने ये डोरी लगाई है, ऐसे करके आप इसको टसल्स भी कह सकते हैं, और जो आप अपनी ज़बान में कहना चाहते हैं कहने। आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो मेरे पास सिंपल से जो डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ थे मैंने इसीलिए आप लोगों से शेयर किए हैं, ताकि आप लोगों को कोई आइडिया मिले। और अगर आप लोगों को कुछ आइडिया मिला हो मेरी ड्रेसेस से, या आप लोगों को मेरी ड्रेसेस की वीडियो अच्छी लगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और जी ये इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन है, इसके भी नीचे इधर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ मैंने इसको फ्रिल लगा के, तो आप इसको फ़िश वाला ट्राउज़र भी कह सकते हैं या फ्रिल वाला भी कह सकते हैं। तो ये भी मैंने बिल्कुल ऐसे सिंपल सा स्टिच किया है। और ये थी मेरी खाड़ी की ड्रेस कलेक्शन। और इसके जो इनके साथ जो दुपट्टे हैं ना, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया कि आप लोग अगर अपनी मर्ज़ी से इसके साथ शिफॉन का भी दुपट्टा ऐसे ड्रेसेस के साथ कैरी करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो वैसे अगर हम लोग सिंपल दुपट्टा लेके मैचिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे इनमें से कुछ जो ड्रेसेस थे ना वो 2 पीस थे और कुछ के साथ था दुपट्टा, तो मैंने आप लोगों को बस इसका आइडिया देना था डिज़ाइनिंग का, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बीच में दुपट्टे नहीं दिखाए हैं। अच्छा जी, तो ये जो ड्रेस है इसका कलर डार्क ब्राउन सा कलर है, और इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई है। तो इसका गला मैंने कुछ इस तरह की शेप में रखा है, और अब मुझे प्रेजेंट नहीं करना आ रहा कि इस शेप को क्या कहते हैं, लेकिन इस शेप में अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसे रख लिया। और ये मैंने एयरलाइन सा फ्रॉक बनाया है। बाजू इसके मैंने बेल बॉटम टाइप से रखे हैं, खुले खुले से बाजू रखे हैं इसके। और इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र बनाया है वो बिल्कुल सिंपल सा बनाया है, जैसा कि फ्रॉक्स के नीचे ट्राउज़र यूज़ होते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल खुला खुला सा ट्राउज़र बनाया है इसके नीचे मैंने। इसको फ्लैपर टाइप ट्राउज़र भी कहते हैं, और प्लाजो तो इसको नहीं कहते। प्लाजो जो होता है वो काफ़ी खुला हो जाता है, लेकिन ये फ्लैपर टाइप में आता है क्योंकि नॉर्मल सा खुला सा होता है इसका पैंचा। ये वाला जो ड्रेस है ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, और ये इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा था। इस पर भी मैंने सिर्फ बाजुओं पे पाइपिंग की है, और बाकी सारा बिल्कुल सिंपल सा रखा है। और इसका गला भी जो है बिल्कुल सिंपल सा रखा है, गोल सा इसका गला है। इस तरह से कुछ ये दिखता है। और ये जो जब अब तक मैंने जो आप लोगों को ड्रेसेस दिखाए हैं ना, ये सारे लॉन के कपड़ों में ड्रेसेस हैं, क्योंकि जो लॉन है ना वो गर्मियों में इजीली पहनी भी जाती है और इसमें इजी भी रहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लॉन का ही कपड़ा यूज़ होता है गर्मियों में। और जनाब इसका जो ट्राउज़र है वो भी बिल्कुल सिंपल सा मैंने रखा है, और इसको भी आप कह लें फ्लैपर टाइप, जैसा मैंने आप लोगों को पहले दिखाया ये भी बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि इसकी जो शर्ट है ना वो मैंने थोड़ी सी कुर्ता स्टाइल में उसको शेप दी थी, तो उसके लिहाज से मुझे ये इसके नीचे अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ऐसे बना लिया। अच्छा जी, ये वाला जो ड्रेस है इसका जो कपड़ा है वो लिलन का है। जो मैंने आप लोगों को अब तक ड्रेसेस दिखाए हैं उसका कपड़ा जो था वो लॉन का था, और इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं है, और ये सारा एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से सिंपल से छोटे से बटन लेके लगाए हैं, क्योंकि इधर आप लोगों को पता है कि ज़्यादा बड़े बटन जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। छोटे छोटे से जो बटन होते हैं ना वो थोड़ी अच्छी लुक देते हैं, और इसको बिल्कुल सिंपल सा मैंने स्टिच किया है। इसके साथ भी जो ट्राउज़र है वो भी बिल्कुल सिंपल सा, जैसे पहले वाले ड्रेसेस के साथ का ट्राउज़र था बिल्कुल सिंपल सा, इसका भी बिल्कुल वैसा ही सिंपल सा ट्राउज़र। और जनाब ये समर कलेक्शन का लास्ट ड्रेस, और इस फुल शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, सिर्फ फ्रंट पे हुई हुई है, और साथ इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं। गले पे भी इसके अच्छा खासा वर्क हुआ हुआ है, और साथ इधर बटन्स लगे हुए हैं। इसको मैंने बिल्कुल सिंपल सा स्टिच किया है, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही काफ़ी अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ होता, तो मुझे इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इसके बाजू जो है मैंने 3/4 रखे हैं इसके बाजू, और बिल्कुल सिंपल से बाजू हैं इसके। और इस ड्रेस का जो ट्राउज़र है वो बेल बॉटम रखा है मैंने, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी ड्रेस के साथ का दिखाया है कि मैंने ऐसा रखा था बेल बॉटम, तो ये भी वैसे ही है। अच्छा जी, ये जो शाल्स हैं ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी। इनको परचेज़ करने का पर्पज़ ये था कि जो स्किन और वाइट कलर होता है ना, ये हर ड्रेस के साथ कैरी हो जाता है। अगर हम लोग कहीं बाहर आए जाएँ तो उसके लिए ये शॉल्स अच्छी रह जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में ये जो लॉन की शॉल्स होती हैं ना इनमें ईजी रहता है बंदा, और गर्मी इतनी होती है, तो इस वजह से ये मैंने इस पर्पज़ से ये शॉल्स परचेज़ की थी।
ये थी मेरी समर कलेक्शन। अगर आप लोगों को इससे कोई मोटिवेशन हासिल हुई हो और अगर आप लोगों को मेरे कोई आइडियाज़ पसंद आए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरी वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।